अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इकाई, दहाई और सैकड़ा किसी संख्या में कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? अब हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, है ना? तो क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान स्थान विशेष पर जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 3 क्या है, सैकड़ा के स्थान पर है ना? तो 3 को 100 से गुणा करते हैं और 2 को 10 से गुणा करें क्योंकि 2 दहाई है। 2 के दहाई के स्थान पर क्या है, 2 है ना? तो दहाई कितने की होती है, 10 की होती है। एक दहाई ये लिखा है ना? मैंने नोट में अभी पहले बताया था, कुछ समय पहले। तो क्या बताया था, एक दहाई बराबर 10 इकाई, है ना? तो दहाई कितने की होती है, 10 की होती है। तो दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 10 से हो जाएगी। उसके बाद इकाई पर आते हैं। इकाई 1 की होती है ना, 1 अंक की होती है। तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगी 5 की, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100 की गुणा 3 से 300 हो जाएगा, और 2 की गुणा 10 से 10 दूनी 20, और ये 5 एकम 5, है ना? अब अगर सवाल में पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है ना? तो 5 कहाँ पे है, 5 कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, है ना? इसी प्रकार से 20 का अगर पूछे स्थानीय मान, 20 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का स्थानीय मान, है ना? अंक तो 2 है ना, 20 का नहीं, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 20, है ना? इसी प्रकार से अगर 3 का स्थानीय मान पूछे, 3 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300, है ना? इसको एक और मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इधर सीखते हैं हम। जैसे यहाँ पर 325 है संख्या, है ना? हमने संख्या क्या ली, 325। तो 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, है ना? तो 3 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 300। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300। इसी प्रकार से अगर हम 2 का स्थानीय मान पूछें तो 2 के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या है तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। 5 तो इकाई के स्थान पर है ना? और इकाई 1 अंक की होती है, दहाई 2 अंक की होती है, और सैकड़ा 3 अंकों का होता है ना? इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। उदाहरण 2, है ना? हमने कोई संख्या ले ली है 512। इसमें अगर पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान, है ना? में 5 का स्थानीय मान, 5, 1 व 2 का स्थानीय मान बताओ, है ना? 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 512, है ना? ये हमारा इकाई हो जाएगा, ये दहाई, ये सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 1 और 2। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2, जीरो लग जाएंगे, है ना? जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो लग जाते हैं, शून्य लग जाते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 10, क्योंकि 1 के आगे एक संख्या है 2, तो उसी के स्थान पर जीरो लग जाएगा। और 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पर है। ठीक है, और 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पर है। आशा करता हूँ आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थानीय मान, किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।